व्यक्ति के जीवन में हर रोज एक दिव्य घटना घटित होती है। अगर आप 80 साल जियोगे तो तकरीबन 30 साल तो आपको उसे करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी घटना जो 30 साल तक दोहरानी पड़े, जरूर उसमें कुछ ना कुछ रहस्य तो छिपे होंगे, होने ही चाहिए। और धर्म ने ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं जिसमें गहरी दृष्टि न रखी हो। जब कोई बीमार पड़ता है उसे लगता है कि उसे दवा ने ठीक किया। दवा तो ठीक करती ही है, लेकिन दवा में कुछ ऐसी चीजें भी मिलाई जाती हैं जिससे बीमार व्यक्ति को नींद आए। मेडिकल साइंस भी घूम फिर कर नींद से गुजरने वाला रास्ता ही अपनाती है, क्योंकि नींद में कुछ ऐसा हो जाता है जो दवा भी नहीं कर पाती। लेकिन नींद के कुछ ऐसे फायदे आम व्यक्ति नहीं उठा पाता, बजाय एक वैसा व्यक्ति जो गहरे अध्यात्म को जानता है। जैसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति तक सच्चाई पहुंचती नहीं है, पहुंचती है लेकिन टुकड़ों में। जैसे कुछ लोग जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आज उसको एक और ही गहराई से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आम व्यक्ति अपने आप को धोखा देने में बहुत माहिर है। कई बार उसे पता भी नहीं होता कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, कई बार पता होते हुए भी धोखा देता है। जैसे आप रात को 8 घंटे सुबह सोकर उठे, आपके मन में एक संतुष्टि होगी कि आप रात को 8 घंटे सोए। तो ये एक भ्रम है, मिथ्या है, माया है। क्यों भ्रम है? क्योंकि 8 घंटे सोने में और अच्छी नींद लेने में, यानी 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग में और रेस्टफुल स्लीपिंग में जमीन आसमान जितना फर्क है। क्योंकि वो 8 घंटे की नींद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उस 8 घंटे की नींद में आप गहरी नींद में गए थे, वो घंटे महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक बड़ी खोज है जिसे आपको जान लेना जरूरी है अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे हो या फिर आप बीमारियों से मुक्त जीवन चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। पहला, 8 घंटे की नींद में और अच्छी नींद में क्या फर्क है, सोने का अद्भुत तरीका, कुछ जरूरी सावधानियां, गहरी नींद में सोने के आपको क्या आध्यात्मिक और संसारिक फायदे होंगे। ज़ेन योगा में नींद का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया गया है। ज़ेन योगा कहती है हमारे आसपास सकारात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा बहती रहती है जो हमारी नींद को इस प्रकार प्रभावित करती है जिसकी वजह से नींद 6 तरह की है। वेरी इंटेंस यानी बहुत ही लाभकारी नींद जो हमारे दिमाग और शरीर को पोषण देती है, नरिशमेंट करती है। और इसी पोषण की हमें ज़रूरत है अध्यात्म के लिए और बीमारियों से मुक्त जीवन जीने के लिए। और इस नींद को हाईली डेवलप्ड आध्यात्मिक लोग लेते हैं, जिसका समय है रात को 12 से सुबह 4 बजे तक, यानी 4 घंटे की नींद। दूसरी है इंटेंस स्लीप, ये भी लाभकारी है और इस नींद का समय है रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे तक, यानी तकरीबन 5 घंटे की नींद। फिर आती है इनडिफरेंट स्लीप, ये बहुत ही साधारण नींद है, इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये अगर कोई रात को 9 बजे से रात के 11 बजे तक सोता है, या फिर कोई अगर सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक सोता है। चौथी है एनर्जी ड्रेनिंग स्लीप, ये नींद हमें कोई ऊर्जा तो नहीं देती बल्कि ऊर्जा खत्म करती है। ये वो नींद है जब कोई सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक सोता है। पांचवी है डैमेजिंग स्लीप, ये स्लीप हमारे नर्व टिश्यूज को डैमेज करती है। और ये नींद अगर कोई दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सोता है। उसके बाद आती है हाईली डैमेजिंग स्लीप, ये नींद व्यक्ति के जीवन में बीमारियां लेकर आती है, चाहे वो बीमारियां मानसिक हो या शारीरिक बीमारियां हो। इसका समय है अगर कोई शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सोता है। इन 6 किस्मों से एक बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि रात सोने के लिए बनी है और दिन जागने के लिए बना है। लेकिन आजकल का जीवन बदल गया है,
व्यक्ति दिन रात में अंतर करना भूल रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब फिर से वापस लौटना पड़ेगा प्राकृतिक जीवन में। और एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ज्यादा सोने से सिर्फ मन को संतुष्टि मिलती है कि 8 घंटे सो लिए, लेकिन जो दिमाग को और शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो कुछ चुनिंदा 4 घंटों में ही मिलता है। पता हो कि कितना सोना है और कब सोना है। ये दृष्टि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आम व्यक्ति से अलग करती है। अब हमने ये तो जान लिया कि 8 घंटे की और अच्छी नींद में क्या फर्क है। हमने ये भी जाना कि वेरी इंटेंस स्लीप जो है वो 12 से 4 बजे तक यानी 4 घंटे की नींद है। बाकी का समय सोने में या तो हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती या हमारी ऊर्जा ही खत्म हो जाती है, या उन घंटों में हमारे शरीर को हमारे दिमाग को नुकसान होता है। अब वो 4 घंटों की नींद लेनी कैसे है, उसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। पहला तो ये, अगर कोई किताब ये कह देती है या कोई धर्म गुरु कह देता है तो अंधभक्त नहीं बन जाना है, विवेक से काम लेना है। दूसरा, हमने सब धीरे धीरे बदलाव करने हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ना तो इसे आपको एक ही दिन में शुरू करना है, ना ही एक हफ्ते में शुरू करना है। 4 घंटे की नींद तक आते आते आपको 5 महीने लगेंगे। अब आपको बताता हूँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे सोता है और हमें कैसे चेंजेस करने हैं। जैसे एक बहुत ही नशा करने वाले व्यक्ति का नशा एक ही दिन में ना ही एक हफ्ते में छुड़वाया जाता है, धीरे धीरे छुड़वाया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक वैसे ही तो हमें शुरुआत में पहले 10-10 मिनट कम करने हैं, जब तक हम 1 घंटा ना कम कर लें 10-10 मिनट को मिलाकर। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रात को 11 बजे सो जाता है और सुबह 7 बजे उठता है तो ये 8 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और आपको मान लो कि 1 हफ्ता लग गया 1 घंटे तक पहुंचने के लिए। अब आपको 1 घंटा घटाकर ही रुक जाना है और आगे का पूरा महीना 7 घंटे की नींद लेनी है। अगर कोई पहले ही 7 घंटे सोता है तो वो इसे और कम कर सकता है। पूरा महीना 7 घंटे सोने के बाद आपको फिर से 10-10 मिनट घटाने हैं। 1 हफ्ते में आप 1 घंटा घटा लोगे, फिर से आपको आगे का महीना आपको 6 घंटे सोना है, जब तक आप 4 घंटे की नींद तक न पहुंच जाओ। अगर हिसाब लगाया जाए तो 5 महीने हो जाते हैं। और एक चीज ध्यान में रहे, आपको 12 बजे से पहले के घंटों को कम करना है और सुबह के 4 बजे के बाद वाले घंटों को कम करना है। तो ऐसे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, क्योंकि जो लोग आपको बताते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, ये अधूरा ज्ञान है और आप उन लोगों से मोटिवेट होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने तो लग जाते हो, लेकिन 1 या 2 दिन बाद फिर नहीं उठते। अब इससे आपको ये फायदा होगा, आपका जो मन भटकता है और आपकी जो फ्री विल है उसमें आपको सहायता प्राप्त होगी। जो अध्यात्म की मैंने बहुत ही अद्भुत प्रैक्टिसेस आपको बताई हैं पहले करने के लिए, फ्री विल का इस्तेमाल और ड्रिफ्ट वॉचिंग यानी मन के भटकावों को देखना, अपनी वासनाओं की गहरी समझ पा लेना। अब जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, उनको नहीं पता है कि ड्रिफ्ट वॉचिंग क्या है या फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उनको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब वो इस वीडियो की और भी गहराई को समझ पाएंगे। इस नींद से आपको बहुत से फायदे होंगे। आपका मन नहीं भटकेगा, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और भी गहराई से कर पाओगे, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और दूसरा, इससे आपको और ज्यादा समय मिलेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए बिना अपने रोज की रूटीन को बदलते हुए। और ये जो आप समय आप बचाओगे उसे इस्तेमाल करना अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए। आपका अपने ऊपर काम करना एक बीज के जैसा होगा जो एक दिन वृक्ष का रूप ले लेगा, फिर उस पे फल लगेंगे। और आपकी नींद आपकी इनकम की तरह है। अगर आप उसका इस्तेमाल गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह करोगे, उस इनकम को चिंता में लगाओगे, नेगेटिव थिंकिंग में लगाओगे या काम वासना में ही डूबे रहोगे बजाय जीवन को उज्जवल बनाने के कार्यों में, तो यकीन मानिए 8 घंटे की नींद क्या,
24 घंटे की नींद भी कम पड़ जाएगी। जागिए, जागना ही जीवन है।